हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार टेट 2022 के बारे में। जी हां, बिहार टेट 2022 के अभ्यर्थी जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार टेट 2022 का आयोजन किया जाए, क्योंकि ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड परीक्षा पास हैं, बीएड परीक्षा उत्तीर्ण हैं। ऐसे में सरकार के माध्यम से विधानसभा सेशन में लिखित रूप से एक जो है जवाब दिया गया है, उसी जवाब की यहाँ पे समीक्षा हम करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि समीक्षा आपको जो है पसंद आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी नाकामी, बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो नाकामी उसकी है वो उसको छुपाने का प्रयास कर रही है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि क्या बिहार टेट 2022 का संबंध सरकार के माध्यम से जो जवाब आया है उससे है भी कि नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा और अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करना होगा आपको सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा। ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। बिहार टेट 2022 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह इस वीडियो से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार सरकार ने जो जवाब विधानसभा में लिखित रूप से दिया है उसका कोई तर्क या औचित्य बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वो यह पूछा गया था कि बिहार टेट जो है बिहार सरकार कब आयोजित कराएगी। उसके संदर्भ में जो आंसर निकल के आया था उसमें यह बताया गया कि बिहार टेट 2011 में हुआ था, 2013 में उर्दू और बांग्ला के लिए हुआ था और 2017 में आयोजित किया गया था। ऐसे में बिहार सरकार का यह कहना है, खासतौर से बिहार शिक्षा मंत्री जी का यह कहना है कि बिहार में बीटेट सीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थियों की समुचित संख्या, जी हाँ समुचित संख्या पहले से उपलब्ध है। ऐसे में बिहार टेट का आयोजन अभी नहीं कराया जाएगा। अब ये जो जवाब दिया गया है, इस जवाब के पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है। यहाँ तक कि एनसीटीई की जो गाइडलाइन है उसमें भी इसका जवाब अगर जो है ढूंढा जाए तो वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो तर्क दे रहे हैं कि वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बाद शिक्षक पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की समीक्षा की जाएगी और बाद में आवश्यकता अनुसार बीटेट का आयोजन किया जाएगा। ये सरकार का कहना है कि छठे चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद देखा जाएगा कि अनुपात क्या बन रहा है, कितने शिक्षक अभ्यर्थी बीटेट सीटेट पास जो है बच रहे हैं, ये तर्क दिया गया है। तो यहाँ पर जो तर्क दिया गया है उसका जो है कोई लेना देना नहीं है बिहार टेट 2022 से। कैसे आपको बताते हैं कि एनसीटीई की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार सिर्फ सीटेट या बीटेट पास होने से आपको नौकरी नहीं मिलती है। आप सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ अगर आप सीटेट बीटेट पास हैं तो इससे कोई नौकरी नहीं मिलती है। यह एक शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र होता है जो कि किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वैलिड होता है, वैध होता है। इसका भर्ती प्रक्रिया से सिर्फ इतना ही लेना देना है। आप इस प्रमाण पत्र की संख्या के आधार पर बीटेट का आयोजन करेंगे कि नहीं करेंगे ये सरकार डिसाइड नहीं कर सकती है, ठीक है। और दूसरी तरफ यह है कि भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने से बीटेट या सीटेट का क्या लेना देना है, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक वर्ष जो है टीईटी का आयोजन होना चाहिए, जो कि बिहार सरकार नहीं करती। आपने देखा, खुद उसने अपने जवाब में कहा है कि 2011 में किया, फिर 3 साल बाद 13 में किया, फिर 4 साल बाद 17 में किया और अभी तक जो है 22 चल रहा है, 5 साल बीत चुके हैं, बिहार टेट का आयोजन नहीं किया गया है। अगर सरकार का जो तर्क है उसको अगर हम लोग देखते हैं कि पहले से ही बीटेट या सीटेट अभ्यर्थियों की समुचित संख्या उपलब्ध है, तो फिर सरकार को इस बात पर जोर देना चाहिए कि बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है उसको सेशनल किया जाए, शैक्षणिक सत्र के अनुसार किया जाए कि 2011 के जो सेशनल अभ्यर्थी हैं, बीटेट पास हैं, पहले उनकी आप भर्ती करिए, फिर 2013 वालों की करिए, फिर 2017 वालों की करिए। अगर आपको लगता है कि बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी पहले से उपलब्ध हैं और आपको बीटेट करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको श्योरिटी और गारंटी देनी चाहिए कि बीटेट पास सभी अभ्यर्थियों की जो भर्ती होगी बिहार शिक्षक में वो जो है सेशनल कर दी जाए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात है कि अगर समुचित संख्या उपलब्ध है, जी हाँ, अगर बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थियों की समुचित संख्या उपलब्ध है तो ऐसे में बिहार सरकार बीएड और डीएलएड का जो प्रवेश प्रक्रिया है 2022 में चल रही है या इससे पहले भी जो शुरू की गई थी,
उसको क्यों नहीं रोक देती है, उसको क्यों नहीं बंद कर देती है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि बीएड और डीएलएड पास कर रहे अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी। भले आप बिहार में बीटेड का आयोजन करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन सीटेट का आयोजन हर साल होता है और ऐसे में सीटेट पास अभ्यर्थी सीटेट उत्तीर्ण करके आने वाली भर्ती प्रक्रिया में वो शामिल हो जाते हैं। तो सरकार का ये जो तर्क है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या पहले से उपलब्ध है, यह पूरी तरीके से गलत है और इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि बिहार में 3 बार 2011, 13 और 17 में ही जो है बीटेड का आयोजन किया गया है और जितने अधिक संख्या में जो छात्र टीटी पास हैं वो अधिकतर सीटेट वाले हैं। ऐसे में अगर सरकार कहती है कि हमारा बीटेड के जो छात्र हैं वो समुचित संख्या में उपलब्ध हैं और वो सीटेट वाले छात्रों को उसमें काउंटिंग नहीं कर रही है, तो भी सरकार का तर्क गलत है। क्योंकि अगर बीटेड में से सीटेट वालों को हटा दिया जाए, यानी कि सीटेट पास अभ्यर्थी उनको हटा दिया जाए, तो बीटेड पास अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम बचेगी और जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जो पदों की संख्या है उसके अनुसार वो कहीं ना कहीं कम ही होंगे। तो इस प्रकार से जो तर्क दिए जा रहे हैं बीटेड की अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर के, वो आधारहीन है, उसके पीछे कोई बेसिक कारण नहीं है। सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। छठे चरण की प्रक्रिया 2019 से चल रही है और ऐसे में बीटेड का आयोजन न करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि बिहार शिक्षा विभाग नाकाम रहा है शिक्षक भर्तियों को भ्रष्टाचार मुक्त कंप्लीट कराने में। और इसी के साथ जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया का जो बीटेड या सीटेट एग्जाम से कोई संबंध नहीं होता है, जो छठे चरण की प्रक्रिया चल रही है उसका आगामी आने वाले बीटेड या सीटेट एग्जाम से कोई संबंध नहीं है और इसके पीछे भी कोई खास रीजन नहीं है। ना तो एनसीटी में ऐसी कोई गाइडलाइन बनी है कि अगर आपके यहाँ कोई भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो ऐसे में आप बीटेड का आयोजन नहीं करेंगे। एनसीटी में भी ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। तो सरकार को ही सोचना चाहिए कि अगर वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नहीं ला रही है, जी हाँ, 7वें चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अगर अभी देरी है 6 महीने 7 महीने की, तो सरकार को ये चाहिए कि वह बीटेड का आयोजन जो है जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करे, ताकि जो डीएलएड बीएड पास अभ्यर्थी जो पहले से बैठे हुए हैं उनको भी जो है आगामी आने वाली 7वें चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिल सके और ये काफ़ी जरूरी है। इसका जो उत्तर वो लोग देते हैं कि समुचित संख्या उपलब्ध है, तो समुचित संख्या तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं जहां पर कर्मियों की संख्या पहले से उपलब्ध रहती है, फिर भी सरकार क्या करती है, भर्तियां उसमें करती है। और समुचित संख्या उपलब्ध होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसमें जो है भर्ती नहीं करेंगे। आप यहाँ बीटेड सीटेड पास अगर समुचित अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध है तो फिर आप नौकरी की गारंटी क्यों नहीं देते कि प्रत्येक अभ्यर्थी का शिक्षक अभ्यर्थी के पद पर नियोजन किया जाएगा। यह एक प्रकार से यह भी दर्शाता है कि समुचित संख्या के सापेक्ष आपके पास रिक्तियां या सीटें खाली हैं कि नहीं है। आपके कहने का एक मतलब यह भी निकलता है कि अगर जब तक बीटेड पास और सीटेड पास अभ्यर्थी जो पहले से संख्या उपलब्ध है उनको जब तक वो लोग नौकरी नहीं ले देंगे तब तक बीटेड का आयोजन नहीं होगा। इसका एक जो है तर्क ये भी निकलता है या अर्थ ये भी निकलता है। ऐसे में देखना है कि बीटेड 2022 का आयोजन सरकार करती है कि नहीं करती है। मेरे हिसाब से बीटेड 2022 का आयोजन किया जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।